अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ सब खैरियत से थे। अल्लाह का करम था, हम सब बढ़िया थे। और आप लोग कैसे हैं जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। और आप लोगों से मुझे ये कहना था, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करें मेरे वीडियो को, मेरे साथ जुड़ें, मेरे डेली रूटीन देखें, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड जी को और मेरी डेली लाइफ में क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरा चैनल वॉच करना ही होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबानी होगी। तो यहाँ हो रहा था अभी मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी चाय और इधर मैं हस्बैंड जी के लिए लंच भी बना रही थी, क्योंकि वो शॉप पर ही खाते हैं खाना। वो किसी और की शॉप पे लगे हुए हैं, काम करने जाते हैं वहाँ, तो फिर वो खाना वहीं खाते हैं। तो फिर मैं उनको लंच पैक करके दे देती हूँ, फिर वो वहीं पे खा लेते हैं खाना। और मैंने बना लिए थे पराठे और साथ ही में बना रही थी उनके लिए आमलेट, क्योंकि देखिए हस्बैंड है तो ज़िंदगी है, हस्बैंड नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं मेरे वीडियो जो देख रही हैं, उन सभी से मेरी दरख्वास्त है कि अपने हस्बैंड का खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। मेरे हस्बैंड का मैं इतना नहीं रख पाती, क्योंकि वो पूरे दिन घर पे रहते ही नहीं हैं, वो घर से बाहर रहते हैं। तो मैं बस ये लंच बना के दे देती हूँ मैं, और इतना मेरे पास कोई फ्रूट वगैरह होते भी नहीं है जो मैं उनको बना के दूँ, मतलब काट के दूँ या कुछ भी। तो जो मौजूद होता है, अंडा शौक़ से खाते हैं और डेली ही वो अंडा लेके जाते हैं। आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा इस बात का कि मैं उनके लिए अंडा बनाती हूँ, क्योंकि वो अंडा ही लेके जाते हैं और कुछ लेके नहीं जाते। तो जो हमने पराठा बनाया था ना, वही तवा हम उसी पे ही अंडा फ्राई कर देंगे, क्योंकि ये अभी गर्म हो रहा था। और बहनों, बहुत सारे दुख हमारी लाइफों में होते हैं, हमारी भी हैं, आपके भी होंगे। तो मैं ये बस आपसे ये कहना चाहती थी कि हम अपने दुखों का इजहार है ना, मतलब इंसानों से ना करके, अगर वो हम अल्लाह ताला से करें, नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला के आगे झुकें और उन्हीं को अपना दोस्त मानकर अपनी परेशानियों का सारा उन्हीं से कहें, तो इंशाल्लाह हमारी सारी परेशानियाँ इस तरह से दूर होंगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। और इंसानों से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दुख भी करेंगे तो कोई हंसेंगे भी, क्योंकि सदा दिन देखो एक साथ तो होते नहीं है। आज हम परेशान हैं, कल हमारे अच्छे दिन भी आएंगे, तो फिर वो अभी तो सुन लेते हैं, लेकिन जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो फिर वो हमें ताना भी दे सकते हैं इन सब चीज़ों का। इसलिए अगर आपको किसी से कुछ मांगना है, अगर आपको 2 रुपए भी चाहिए ना, तो आप किसी इंसान से ना मांग के उसको अल्लाह ताला से मांगिए। देखिए अल्लाह ताला अपने ग़ैब से कहाँ से आपकी मदद कर देंगे कि आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। और देखिए आपसे बातें करते करते मुझे कुछ पता ही नहीं चला आप लोगों से। और यहाँ मेरा चाय तैयार होने पे आ गई, दूध डाल दिया था हमने और अंडा भी बन ही गया है। तो आप लोगों से मैं बातें करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आपके साथ बात करने पर बहुत सुकून मिलता है मेरी यूट्यूब फैमिली। और एक अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला से भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो सुकून तो फिर बयान ही नहीं कर सकते कि कितना सुकून मिलता है अल्लाह ताला से बातें करके। और इधर बातों ही बातों में चाय हमारी तैयार हो गई। मेरे हस्बैंड जी का लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया था और थोड़ा सा किचन में मैस फैल रहा होगा। रात को मैं क्लीनिंग करके सोई थी, लेकिन अभी ये अंडा फोड़ा और प्याज काटी तो इसका कचरा हो गया। तो इनको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि ये सब सबके घर में ही होता है। तो देखिए हमने अंडे भी पैक कर दिए थे और रोटी भी साथ में। फिर मैं नाश्ता भी बना लेती हूँ, इन लोगों को उठा भी देती हूँ कि उठ जाइए, आपका नाश्ता भी रेडी है और नाश्ता भी कर लीजिए। तो वो इतनी जल्दी जल्दी में नाश्ता करते हैं, भाग दौड़ के नाश्ता करते हैं और फिर अपनी मतलब जो उनकी शॉप है वहाँ चले जाते हैं। काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 20 किलोमीटर दूर होगी। इतनी दूर क्यों जाते हैं, क्योंकि
उनको अपने 20 बच्चों का पेट पालना है, इस वजह से वो इतनी दूर जाते हैं। वरना कोई भी इंसान इतनी दूर इतने से पैसों के लिए नहीं जाता। पैसे भी कोई इतने ख़ास नहीं मिलते हैं उनको, 300-400 रुपये रोज़ या 500 ऐसे कुछ पड़ जाता है रोज़ का। बहुत कम है, आई नो बहुत कम है, लेकिन क्या करें, अब चलाना तो पड़ता ही है इंसान को, गृहस्थी चलाना पड़ती है कैसे भी करके। तो बस इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग बस अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। और अगर आप कोई बहन अपने लिए दुआ करवाना चाहती हैं तो वो भी हमें बता सकती हैं, हम उनके लिए भी दुआ कर देंगे अल्लाह ताला से। तो देखिए मैंने कर ली थी क्लीनिंग, मॉपिंग शुरू हो गई है, मतलब अभी जो मैंने क्लीन कर लिया था कमरा, और इसी के साथ ये हम शुरू कर दिया है अपने मॉपिंग करना, पोछा भी। अभी मेरे बैक में बहुत तेज़ पेन हो रहा था तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इस वजह से मैं ये खड़े खड़े कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, बहुत इग्नोर कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि मैं पैर से कर रही हूँ, मेरे कमर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था तो फिर मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं इसको खड़े खड़े कर रही थी। अगर ऐसा वैसे मैं नॉर्मल तो बैठ के ही करती हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी कभी कभी हर इंसान के साथ मजबूरी लगी रहती है। मैं इस मजबूरी में कोई नई नहीं हुई, हर इंसान के साथ लगी हुई होती है। तो अभी बैक पेन हो सकता है तो क्या ही हम कर सकते हैं, बस हमें तो घर के काम तो हमें करने ही होंगे। ये तो कोई दूसरा आके हमारा करेगा नहीं, कोई नौकर हमारे पास है नहीं जो आके कर देंगे, या कोई हमारी कोई सिस्टर वगैरह है नहीं। मम्मी ससुराल है, ससुराल में तो हम खुद ही अकेले होते हैं तो हमें करना ही पड़ता है। सो गाइस, हम आ गए थे हारिस के स्कूल। ये है हारिस का स्कूल, देख लीजिए। तो यहाँ हम इसलिए आए थे क्योंकि है ना हारिस की है बोर्ड के एग्ज़ाम, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा होने थे, तो उनके लिए मैम ने मुझे बुलाया था। तो मैं स्कूल आ गई थी, फिर यहाँ से फ्री होके हम घर पहुँचे। रोटी बनाई मैंने, हमने रोटी खाई, फिर मैं सो गई। और अब हो रहा था इवनिंग का टाइम। ये हारिस चाय पी रहा है, ये देखिएगा, इस चाय पी रहा है। आज तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। थैंक यू, आपको पसंद आ गई ना, बस यही बहुत है मेरे लिए। और इधर देखिए, ये चाय पी रहे हैं, इधर देखिए फातिमा का पेट मेरी गोद में रहती है हमेशा सवार। और अब हम लग गए थे अपनी डिनर की प्रिपरेशन के लिए। तो हम डिनर तैयार कर रहे थे। आज हम बनाने वाले थे पाए का सालन, बहुत ही मज़ेदार बना था माशाल्लाह से। और ये कुकर हमने वॉश किया हुआ था, मतलब पहले से वॉश किया हुआ था, तो मैंने इसको एक बार और खंगाल लिया था। और ये पाए मैंने काफ़ी अच्छे से धो लिए थे, फिर भी कोई कचरा आ ही जाता है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने 2-3 बार इसको धो लिए थे। जब भी आप पाए धोना चाहो ना, तो आप या तो ऐसा करो, गर्म पानी करके उसको पाए को उसमें 10-15 मिनट डिप कर लो, लेकिन उससे क्या है टेस्ट में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो आप ऐसा करिए कि पाए बनाने के 1 घंटे पहले पायों के अंदर पानी डालकर रख दीजिए, फिर इसको 2-3 बार 1 घंटे बाद वॉश कर लीजिए, 2-3, जब तक ये साफ़ नहीं हुए। हमारे जो पाए आए थे वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ थे, क्लीन थे। हमने इसको 3-4 बार वॉश कर लिया था 1 घंटे पानी में भिगोने के बाद। और अब हमने इसको डाल लिया था कुकर में, और पाए इतने कोई मज़े के बने थे ना, बहुत ही डिलीशियस। और अगर आप इस तरह से मेरे रेसिपी की तरह बनाएंगे तो आपके भी पाए बहुत अच्छे बनेंगे, और आपके घर वाले कहते नहीं थकेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तो बस आप मेरे जो तरीका है इसको फॉलो कीजिए, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पाए बन के तैयार होते हैं। और बस कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में बनेगा। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो पाए बनाने से बहुत घबराती हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है
पकने में। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप इतनी आसानी से इन पायों को बना के तैयार कर लेंगे और आप खुद भी हैरान होंगे कि ये पाए इतनी जल्दी कैसे और इतने स्वाद के कैसे बन गए हैं। और मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन तारीफ़ बनती है। जब कोई चीज़ अच्छी बनती है तो उसकी तारीफ़ बनती है और बनाने वाले की भी बनती है तो मेरी भी तारीफ़ बनती है। तो आप इसमें पाए डाल लीजिएगा, आपके जितने भी पाए होंगे। मैंने लिए थे 2 पाए और उसमें डाल दिया था हल्दी नमक स्वाद के अनुसार, और मैंने उसमें 4-5 प्याज़ें कटी हुई डाल दी थी। अब हम इसको पानी डाल के रख देंगे कुकर को गलाने के लिए, मतलब पायों को गलाने के लिए कुकर में। तो मैंने इसमें 5 से 6 सीटियाँ ले ली थी और देखिए पाए गल चुके हैं। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत यखनी का पानी है, 1 सीटी और 2 लग सकती थी, पर फिर गल चुके थे लेकिन ये। और अब हम इसको निकाल के अलग बर्तन में, जो गमला होता है, गमले के अंदर निकाल लेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे प्याले को गमला कहते हैं, आपके वहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सारे पाए देखिए हमने निकाल लिए हैं अलग। और अब इसी कुकर को हम बिना धोए, ये ध्यान रखिएगा कि हमें कुकर धोना नहीं है, बस इसी में हमें ये घी डाल लेना है और हमें इंतज़ार करना है घी के मेल्ट होने का। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले हमारा घी मेल्ट हो जाए, फिर आगे का मैं आपको बता ही दूँगी। ये देखिए हमारा घी मेल्ट हो चुका है, कुछ ही बचा है इसमें ये थोड़ा बहुत। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने कुछ खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, डोडा और शाज़ीरा है। तो मैंने डाल दी है गरम मसाला, खड़े मसाले भी कहते हैं, गरम मसाले भी कहते हैं। तो ये डाल दी मैंने। और इनको डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे भंगार के लिए 1 प्याज, 1 मीडियम कटी हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे, इसमें शामिल कर लेंगे। और फिर इनका भूनने का हम वेट करेंगे, मतलब इनका फ्राई लाइट ब्राउन होने का वेट करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, हस्बैंड जी को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं पाए और बहुत ही अच्छे बने। तो बस आप भी जल्दी जल्दी देख लीजिए और जल्दी से सुबह ही, और आज अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आज ही, और अगर आप रात में देख रहे हैं मेरा वीडियो तो सुबह ही पाए मंगा के और बना लीजिए। वैसे भी सर्दी का मौसम है और सर्दी में तो पाए सभी को पसंद आते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे जो ये हमने पाए गलाए थे प्याज भुनने के बाद, ये सारे पाए हम इसमें डाल देंगे। असल में आपने नोट किया होगा कि मेरे जो पाए मैंने गलाने डाले थे उसमें लहसुन नहीं डाला था, क्योंकि घर पे लहसुन नहीं था आज। वरना आप जिस वक्त पाए गलाने के लिए रखो उसी टाइम जब प्याज डालो तभी लहसुन की कुछ कलियां भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 गिरा कम से कम आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उस टाइम मौजूद नहीं था लहसुन, तो मैंने फिर डाला नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पाए हमारे हो रहे हैं बुनाई। और इसमें आप 1 से 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमने 2 चम्मच इसमें भर के धनिया पाउडर डाल दिया था। और फिर इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर ली थी। और इसमें हमने डाला है भुनते हुए में आधा चम्मच गरम मसाला। भुनते हुए अगर आप कभी भी कोई चीज़ बना रहे हो भुनाई के टाइम ही आपने गरम मसाला डाल दिया तो उसका जो टेस्ट होता है ना, कुछ भी चीज़ हो उसका इन्हेंस हो जाता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर थोड़ी देर भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल दी थी 1 कटोरी दही और मिर्ची, पिसी लाल मिर्ची भी हमने इसमें डाल दी थी। और इसमें मैंने अदरक का पाउडर और इलायची का पाउडर भी डाला था, वो शायद क्लिप मुझसे ऐड नहीं हुई या पता नहीं आगे पहुंच गई क्या हुआ, वो क्लिप शायद मैं बनाना भूल गई। या तो आप अदरक का पाउडर और इलायची का पाउडर भी इसमें डाल लेना और फिर अच्छे से भून लेना। और देखिए ढकना है आपको इसको, लाल मिर्ची डाल के भूनना है 10 मिनट और पानी डाल के फिर इसको ढक देना है। तो फिर रोगन आपका अपने आप आ जाएगा ऊपर। ये देखिए कितना सारा रोगन इसमें आ गया है और आपको शक्ल देखते ही पता चल गया होगा पाए की कि ये कितने स्वाद के बने हुए हैं। और इसमें फिर हमने डाल दिया था हरा धनिया और अब फैल चुका है। देखिए कितना ख़तरनाक वाला मेस
रोटी भी मैंने बना ली थी। तो ये पूरा घर फैल चुका था। अभी बचा आटा है जो हम इसको निकाल लेंगे एक प्याले में निकाल के फ्रीज़ में रख देंगे। तो बस अब हम क्लीनिंग कर लेते हैं यहाँ की, क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छा खासा ही टाइम लग जाता है। क्लीनिंग भी कुछ ऐसे ही नहीं जाती, दिखती आसान है, होती बड़ी मुश्किल है। और क्लीनिंग करने के बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैंने निकाल लिया था ये पाए का सालन। ये देखिए कितना अच्छा बना है, शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा, और शक्ल से अच्छी तो इसका टेस्ट था। तो चलिए फ्रेंड, हम यहीं करते हैं अपने वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भर भर के कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड, फैमिली, मम्मी पापा, बहन भाई के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जहाँ तक हो सके आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अब मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ बनिए रहिएगा और इन्जॉय करिएगा। ये पाए ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये देखिए मैंने इसको एक टॉर्च जला के भी दिखा दिया आपको कितने अच्छे बने हैं। अल्लाह हाफिज़।